हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 इंटीजर का 12, 13 और 14 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। इसका मतलब हुआ कि दो इंटीजर का जो सम है यानी जोड़ है वो -16 के बराबर है। अगर उन दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर 53 है तो हमें दूसरे इंटीजर को बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे नहीं पता है कि कौन सा दो इंटीजर का सम -16 के बराबर है, तो हम दोनों इंटीजर को कुछ मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट टू इंटीजर्स बी ए एंड बी। मैंने हम लोगों ने मान लिया कि दोनों इंटीजर क्या है, ए और बी है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों का सम कितने के बराबर है, -16 के, तो हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम यानी ए और बी का सम का मतलब यही प्लस साइन जोड़ कितने के बराबर है, -16 के बराबर है। ठीक है। अब हमें आगे बताया गया है कि वन ऑफ देम इज 53, मतलब इन दोनों में से कोई एक 53 के बराबर है। तो इसके या इसके जगह पे हम लोग 53 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा नाउ ए प्लस बी के जगह पे ही रख देते हैं 53। तो ये हो जाएगा ए प्लस 53 और ये हो जाएगा -16 के बराबर। जैसा कि इसमें बताया गया था फाइंड द ऑर्डर, यानी हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि बी तो पता है, बी तो हमने 53 ले ही लिया है। तो ए को निकालना है तो बाकी जो 53 है उसको दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, मतलब -16 के पास। और आप जानते हो कोई भी इंटीजर अपना साइड चेंज करता है तो उसका साइन बदल जाता है, यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाता है और माइनस में है तो प्लस में। तो ये हो जाएगा ए, इधर ए को ही रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में -16 था ही, 53 भी जा रहा है तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -53। अब इम्प्लाई हुआ, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू। अब एक चीज आप जानते हो कि अगर दो इंटीजर जिनमें दोनों का साइन अगर एक ही होता है, सेम होता है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा दोनों ऐड, यानी 369 और 516। लेकिन दोनों का जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे भी लगता है, तो दोनों का साइन क्या है, निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पे भी लगेगा निगेटिव। यानी हमने दूसरा इंटीजर क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31, फाइंड द अदर। इस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली न्यूमेरिकल बदल गया है, जो नंबर है वो बदल गया है। यानी इसमें भी मतलब हो जाएगा कि दो इंटीजर का सम 65 के बराबर है। अगर उन दोनों इंटीजर में से एक -31 है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा वही फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें भी मानेंगे हम लोग इंटीजर को ए और बी, लिखेंगे लेट टू इंटीजर्स बी ए एंड बी। ठीक है, ए और बी हमने मान लिया। अब दोनों का सम 65 के बराबर है, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे ए और बी का सम कितने के बराबर, 65 के बराबर।
यहाँ तक हमने लिख देना है। उसके बाद हमें जैसा बताया गया होता है कि इफ वन ऑफ देम, मतलब अगर उनमें से कोई एक -31 के बराबर है तो किसी एक के जगह पे हमें क्या रख देना है, -31 रख देना है। तो फिर से बी के जगह पे रख देते हैं -31। ये हो जाएगा नाउ ए प्लस है तो प्लस, और बी की जगह पे हम कितना रख दे रहे हैं, -31। तो ये हो जाएगा -31, और ये कितने के बराबर है, 65 के बराबर। दिस इम्प्लाइज ए, और देखो ये प्लस और माइनस दोनों मिलके माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा A-31, और राइट हैंड साइड में क्या है, 65, तो लिखेंगे 65। और फिर क्या बताया गया है, हमें एक इंटीजर तो दे दिया गया था, दूसरा इंटीजर निकालना था, तो इसको निकालना है तो बाकी जो भी है नंबर उसको दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। चलिए भेजते हैं। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 65, तो ऑलरेडी उधर है ही, और हमने किसको भेजा है, -31 जो कि इधर था, हम लोग उधर भेज रहे हैं 65 के पास, तो ये हो जाएगा प्लस में 31। अब ये हो जाएगा इम्प्लाई ए इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ लेंगे यानी 516 और फिर 639, तो हमारा दूसरा इंटीजर में मिल गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर ये 14 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी देखते हैं। इसमें कहा गया है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -6 इज 4। इसका मतलब हुआ कि इंटीजर ए और -6 का जो डिफरेंस है, मतलब ए में से जब -6 को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए का मान ज्ञात करना है, ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फिर जैसे दिया गया है वैसे लिखते चलेंगे, यानी इसमें तो देखो कुछ भी नहीं मानना है क्योंकि हमें तीनों चीज दिया है, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, और दोनों को घटाने पे कितना आ रहा है, 4, तो इसमें कुछ नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए और -6 को घटाने पे कितना आ रहा है, 4, तो लिखेंगे ए, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, ठीक है ना। तो ए और -6 को घटाने पे कितना आ रहा है, 4, तो लिखेंगे ए माइनस, ए में से किसको घटा रहे हैं हम लोग, -6 को, तो लिखेंगे यहाँ पे -6, और जब ए में से -6 को घटाया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 4। अब इसको बस सॉल्व करना है। ये हो जाएगा ए, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +6, ये हो जाएगा 4। अब हमें केवल ए फाइंड करना है, लिखा है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो इसीलिए क्या करेंगे, ए को इधर ही रखेंगे, बाकी जो 6 है प्लस में उधर भेज देंगे 4 के पास, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4, और ये 6 को इधर भेज रहे हैं तो इसी का साइन चेंज होगा ना, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू, हम लोग 4 में से 6 को घटा रहे हैं, और किसी छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाया जाता है तो घटाने के बाद साइन माइनस लगता है, मतलब 6 में से 4 गया 2, ये तो घटेगा ही घटेगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि हमने छोटे में से बड़े वाले को घटाया है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।